एक बार एक शादीशुदा बेटा होता है और उससे आए दिन ना उसकी माँ उसकी बीवी की बुराइयां करती रहती है, पर उसकी वाइफ़ कभी इतना ज़्यादा नहीं बोलती। तो वो एक दिन सोचता है कि मैं टेस्ट करता हूँ कि कौन ज़्यादा बुराई करता है। वो अपनी माँ के पास पूछता है और एक दिन पूछता है कि माँ प्रिया कहाँ है। तो वो कहती है कि नहाने गई हुई है, 1 घंटा हो चुका है, अभी तक बाहर नहीं आई है। बेसन हल्दी सब कुछ लेकर गई थी, उपटन लगा रही है। तो कहता है माँ हो सकता है ना बाल वाल भी धो रही हो तो देर लग गई हो। हाँ तू तो उसी की तरफदारी करेगा, मैंने जो उसको जाते हुए देखा है। सारा दिन तो हम काम करते हैं, सारा दिन तो हम चूल्हा जलाते हैं, अपने गैस के आगे खड़े होते हैं, और उपटन ये लगाती हैं। वो सुनता है और कहता है कि चलो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कुछ दिन बाद वो सेम क्वेश्चन अपनी वाइफ़ से करता है और वाइफ़ से पूछता है कि माँ कहाँ है। तो वाइफ़ कहती है कि माँ नहाने गई हैं, सारा दिन काम करती हैं बेचारी, तो थोड़ा लेट हो गई हैं, और फिर बड़ी भी हो गई हैं तो धीरे धीरे करेंगी सारा काम, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रही कि बाथरूम में गिर ना जाए। वो हंस के वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिन बीतते हैं, फिर वो दूसरा टेस्ट ट्रायल करता है। वो वहाँ से पूछता है कि माँ 5 बज रहे हैं, चाय तुमने बनाई है क्या, प्रिया कहाँ है। तो वो कहती है कि सो रही है महारानी, जब से 4 से 5 घंटे की नींद ना लें तब तक कि उनकी नींद ही पूरी नहीं होती। हमें तो रात को भी इतनी नींद नहीं आती जितनी इसको दिन में आ जाती है। तो वो कहता है ज़रा देखा हो कि अभी इसको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। क्या देखा हो, हर वक्त चिंता मत किया कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, अभी देखिए थोड़ी देर बाद फ़ोन में लगी होगी। वो उठता है और अपनी बीवी को देखने चला जाता है। हाँ तू तो है ही जोरूगर गुलाम। अब यही चीज़ वो अपनी वाइफ़ से भी करता है। तो वाइफ़ कहती है कि हाँ माँ को मैंने चाय बनाई, पर मैंने माँ को उठाया नहीं, ये सोच के कि माँ डिस्टर्ब ना हो, जब उठेंगी तो मैं चाय बना दूँगी। तो कहते ज़रा माँ को देख कर आओ। वो फ़ौरन अपनी चाय छोड़ती है और देखने चली जाती है। फिर वो तीसरा ट्रायल मारता है, एक बार माँ के पास पूछता है, कहता है माँ प्रिया नहीं दिख रही। तो कहती मार्केट गई हुई है 2 घंटे से, कह के गई थी कि आधे घंटे में आ जाएगी, बतिया रही होगी, कोई सहेली के साथ मिल गई होगी, बोल के कुछ जाती है करती कुछ। समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा सामान लेना था जो इतनी देर लग गई, आधा सामान तो मैं ही ले आई थी। पार्लर वार्लर भी चली गई होगी, बोल के तो जाती ही नहीं है कि पार्लर जाएगी, ये वो बोलती है। और उसके बाद यही वो क्वेश्चन अपनी माँ से करता है, अपनी वाइफ़ से करता है कि माँ नहीं दिख रही। तो वाइफ़ बताती है कि हाँ माँ मार्केट गई है, अब उम्र बड़ी हो गई तो धीरे धीरे जाती होंगी, फिर दुकान में जाएंगी तो थोड़ा वक्त तो लगता है एक दुकान से दूसरी दुकान जाने में, तो थोड़ा वक्त लग गया होगा। तो मैंने उनको फ़ोन किया था, पूछा था, तो वो बस आ ही रही हैं। बाकी मैंने उनका पार्लर भी बुक कर दिया, बहुत टाइम हो गया था गए हुए, थोड़ा सा मसाज वसाज कराएंगे तो आराम मिलेगा। तो बेटा वहाँ पे सब कुछ समझ जाता है। अब ये जो चीज़ है ना, ये बहुत सारी वाइफ्स करती हैं, बहुत सारी बहुएं करती हैं अपनी सासू माँ के लिए। मैं ये नहीं कहती कि सब करती हैं, पर बहुत सारी करती हैं। पर फिर भी ना मदर इन लॉज की कभी कंप्लेंट ना ख़त्म ही नहीं होती, इनफैक्ट इन लॉज की ख़त्म ही नहीं होती। इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। ये जो एक एक एंड सिर्फ एक बेटा ही इस गैप को, इस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, इस परंपरा को, जो बेकार की परंपरा है ना, इसको तोड़ सकता है। मतलब सिर्फ एक वही बेटा है जो मतलब अपनी वाइफ़ की एक रिस्पेक्ट बना सकता है, माँ की रिस्पेक्ट रख सकता है, उनके बीच में प्यार भर सकता है, सिर्फ बेटा। पर फिर भी अगर उसको लगता है कि इतना कुछ करने के बाद भी, बीवी का इतना कुछ करने के बाद भी उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो फिर उसको अपनी वाइफ़ के लिए स्टेप लेना चाहिए।